जो है वो पीडीपी के लिए है, क्योंकि पीडीपी ने अपने उम्मीदवार बारामूला पे भी खड़ा किया था, श्रीनगर में भी खड़ा किया था। और महबूबा मुफ्ती जो है, जो कि पीडीपी की सदर है, वो खुद अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी निशस्त से इलेक्शन लड़ रही थी। लेकिन इस किस्म की नायकीन शिकस्त आप देख लीजिए कि उन्होंने खुद भी तस्वीर नहीं किया होगा कि हम जो है इतने बड़े मार्जिन से हार जाएंगे। आप एदाद शुमार देख लीजिए, एदाद शुमार के मुताबिक जो फयाज अहमद उनका कैंडिडेट है बारामूला निशस्त पे, उसका तो कोई नामो निशानी नहीं। और जो उन्होंने वोट हासिल किए हैं, लेकिन जब हम पार्टी की नजर दोहराते हैं तो मेरे ख्याल से वो ना होने के बराबर है। वो वोट्स तो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। और ऐसा कहा जा सकता है कि जैसे पीडीपी मुकाबले में थी ही नहीं। अब श्रीनगर की बात करते हैं। श्रीनगर के लिए उन्होंने वहीद रहमान पर्रा को चुना था। यूथ लीडर माने जाते हैं, काफी यूथ फ्रेंडली माने जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट आगा रोला ने उन्हें शिकस्त दी है, वो भी नाकाबिल यकीन है। यानी पीडीपी ने सोचा होगा कि चलो हार जीत तो होती रहती है, लेकिन हम ऐसे कैंडिडेट्स को फील्ड करते हैं जिनको पब्लिक फेथ है और पब्लिक उनकी तरफ रागिब होगी, जैसे वहीद रहमान पर्रा। लेकिन जिस तरीके से एक बड़ी शिकस्त मिली है, वो वहीद रहमान पर्रा और पीडीपी के लिए जो है कई रातें उन्हें सोने की इजाजत नहीं देगी। वहीं पे जब हम बात करते हैं अनंतनाग की, तो अनंतनाग में महबूबा मुफ्ती का जो चेहरा सामने था, ऐसा लग रहा था कि मियां अल्ताफ के सामने एक टक्कर का जो खिलाड़ी है वो सामने आया है। हालांकि ऐसे भी खबरें सामने आ रही थी कि जब इलेक्शन के नताइज होंगे तो नेक टू नेक जो है वो फाइट होगी। हालांकि कुछ लोग ये भी तस्वीर कर रहे थे कि हो सकता है जो पीडीपी जो है वो इस मैदान को मार ले। लेकिन जब नताइज सामने आते हैं, आप सुबह देखते हैं काउंटिंग शुरू होती है, गिनती शुरू होती है, और मियां अल्ताफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार वो रुझान पैदा करते हैं कि वो ट्रेंड कर रहे हैं। और आप देखिए शाम तक वो ट्रेंड कम ही नहीं होता, बल्कि उनके वोट जो है वक्त के साथ साथ बदलते हैं। और हर कोई, जब जैसे कि हम भी अपने स्टूडियोज में बात कर रहे थे, हम कह रहे थे कि ये जो ट्रेंड चल रहा है, अभी अगर मियां अल्ताफ 80,000 वोटों से लीड कर रहे हैं, लेकिन 2-3 घंटों में ये लीड जो है पलट सकती है या कम हो सकती है। लेकिन जैसे वक्त गुजरता गया, वोटों की गिनती होती गई, तो ये ट्रेंड जो है मजीद सख्त बनता गया। और पीडीपी की जो उम्मीदवार थी और सदर है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने तो वक्त से पहले ही ट्वीट कर दिया कि मैंने सीट हार दी। इसी तरीके से वहीद रहमान पर्रा जो है वो भी वक्त से पहले अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लेते हैं। और उसी तरीके से उमर अब्दुल्ला भी मेरे ख्याल से दोपहर के फौरन बाद ही, जबकि गिनती चल ही रही थी, वो इस बात को तस्लीम कर लेते हैं कि इंजीनियर रशीद ने मुझे शिकस्त दे दी है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए कि पीडीपी जो है इस वक्त जमीनी सतह पे जैसे वो वजूद में ही नहीं है। हालांकि इस बारे में लोगों का ये भी कहना था कि जैसे ही इल्तिजा मुफ्ती कूद पड़ी थी अपनी माँ की कैंपेनिंग के लिए, तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो उनकी कैंपेनिंग में जान डाल देगी। लेकिन सामने ये बातें भी आ रही है कि जो वहाँ की जो सीनियर्स हैं पीडीपी में, उन्हें इल्तिजा मुफ्ती की बात सुननी पड़ती थी, जिसकी वजह से वो खफा हो गए और उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, असेंबली सेगमेंट्स में वो मेहनत नहीं की जो वो डिजर्व करते थे अपने सदर या उम्मीदवार के लिए करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये गलती जो है पीडीपी इसका सामना करेगी, इंट्रोस्पेक्ट करेगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नाकाबिल यकीन शिकस्त हमें मिली, और वो भी ऐसी शिकस्त कि हमारा वजूद या हमारा नंबर जो है वो काफी पीछे रहा, और हमें हराने वाले वो हैं जिन्होंने हमें लाखों लोग वोटों से शिकस्त दी।